मेरी आज की गेस्ट बिल्ला संधू ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की कहानी से वो बहुत सी चीज़ें भी सिखाती हैं। उम्र की परिभाषा को तो उन्होंने रीडिफ़ाइन किया ही है, लेकिन उनके बारे में एक और ख़ास बात है कि वो पिछले 25 साल से एक एनर्जी हीलर हैं और लोगों को इमोशनल और फिज़िकल पेन रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। प्लीज़ वेलकम हर टू टॉक अबाउट कन्फ्यूजन्स एंड डिलेमास ऑफ डे टू डे लाइफ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं डेस्टिनी के बारे में या लाइफ के बारे में, तो जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप क्रॉनिक इलनेस के शिकार हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ में। उस टाइम पे बहुत इजीली हम बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना था, लिखा था होना, मेरी किस्मत ख़राब है, या आप किस्मत को ब्लेम करते हैं। लेकिन साथ में ही हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। हम एक तरफ कहते हैं कि जैसा माइंडसेट है, जैसे थॉट्स है, वैसा ही हमारा लाइफ बनता है, और दूसरी तरफ जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ सैड, अपसेट होता है तो हम लाइफ को ब्लेम करते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कॉन्ट्रडिक्शन? So Monica, I have been in energy healing for last 25 plus years, and something triggered me to follow this path. And तब से मैंने यही सीखा है कि you have to start having trust in you, start having faith in you, start valuing yourself, and only then the things start working out for you. क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं। जो लोग कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं वो ही होता है, तो वो सच ही कहते हैं। अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे सामने अच्छा ही होगा, और अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगी तो मेरे लाइफ में नेगेटिव ही शो अप होगा। पहले तो हमको अपना थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ता है। सो उसके लिए वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग वेरियस टूल्स। तभी हम ये मोडालिटीज़ में जाते हैं, तो आपको वो एक रास्ता दिखाते हैं। या तो हम लोग गुरुज के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु है कि वो ज्ञान है उनके पास, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो लगता है कि गुरुजी या कोई भी है तो हम उनके पास जाएंगे तो वो हमको वो रास्ता दिखाएंगे। खुद के गुरु हम खुद हैं। जब हमारी एनर्जी हमारे साथ अलाइन हो जाती है, वी डोंट रिक्वायर आउटसाइड सोर्स। सो इसलिए हम कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को बेटर करते हैं। तो जैसे मैंने रेकी सीखी। अब रेकी क्या होती है कि हम कनेक्टेड हो जाते हैं टू द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। सो उसमें क्या होता है कि हम इनिशिएशन देते हैं टू द स्टूडेंट, ताकि वो एनर्जी वो ले और उसको यूज़ करे अपने आप को हील करने के लिए और अपनी सराउंडिंग्स को हील करने के लिए। तो उसमें इनिशिएशन दी जाती है, सिंबल्स आपके अंदर डाले जाते हैं, जो बेसिक, मैं सिंपल टर्म में बोलूँगी कि सिंबल्स डाले जाते हैं, और आप उनको यूज़ करते हैं ऑन योर एवरीडे लाइफ, एंड यू स्टार्ट हीलिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योरसेल्फ। तो जहाँ पे भी हमारी कोई एनर्जी लीकेजेस होती है, जो भी हम नेगेटिव थॉट कहीं से भी पकड़ते हैं, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, हमारी फैमिली, हमारा बिलीफ सिस्टम्स, हमारी सोसाइटी, ये हम सबको कुछ ना कुछ देती है और हम उसको पकड़ लेते हैं और उसको हम अपने लिए सच्चा और रियल बना लेते हैं, और वो नेगेटिव सीड जो है ना, वो हमारे अंदर चला जाता है, और वो धीरे 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 उसकी जड़ाएँ फैलने लग पड़ती हैं अगर हम उसको ठीक ना करें। तो क्या करते हैं हम रेकी में, हम अपने आप को हैंड्स ऑन हीलिंग कहते हैं, एंड वी पुट आवर हैंड्स ऑन आवर बॉडी एंड वी स्टार्ट हीलिंग आवर सेल्व्स, and we start healing people around us. Once we are sure that we are healed energetically also, आपको एक्सपीरियंस ये होगा कि सडनली मेरी बॉडी में भी लाइटनेस आ गई है, मेरे सराउंडिंग्स में भी लाइटनेस आ गई है, मेरे रिलेशनशिप्स भी बढ़िया होने लग पड़े हैं, मेरे मनी फ्लोज भी अच्छे होने लग पड़े हैं। तो मैं ही हूँ ना जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। So since I have experienced, I have learned, I have done Reiki on myself and people around me, and my situation has really shifted, my life has shifted, so I know that this works, and it is energy. Energy में क्या होता है, energy you cannot see energy। तुम कहोगे कि मैम एनर्जी कैसे हम दे,
Energy cannot be seen. It is everywhere. We can just experience it. We can feel it by our awareness. So when we enter certain homes, certain areas, उसे लगता है oh my God, ये तो बड़ा अंदर जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि एनर्जी बड़ी डेंस होती है उस घर की. वाइब्रेशन इज़ नॉट राइट. आपको एनर्जी सेंस हो जाती है. और कई घरों में जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है. और जैसे कई लोगों के साथ मिलो कि उनके साथ लगता है वाओ कि मैं तो इनके साथ इमीडिएटली मैं इंटरैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके साथ वाइब्रेशन is compatible with you, and plus you can sense the energy. That's my main thing, is that you can sense the energy. So that is how the energy healing works, and how we cannot blame anybody outside of us, who can, we cannot say this astrologer is not right, or this person has done this to me. No, we are the creators. We cannot blame anybody outside of us except us, and we can change. Okay. We can change whatever is happening in our lives by ourselves. That change is accessible to us. Definitely, it is magic, and we can do it. We have to just learn some tools. Definitely, you require something, no? Yeah. You require some knowledge. Yeah. Only then the things will shift. मैम, लेकिन हम जब अपने पास्ट को देखते हैं तो बहुत हमारे पास्ट में जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, और एक गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती है कि ये हुआ मुझसे, मेरा ये एक्शन रहा उस टाइम पे. वो चीज़ हो चुकी है, वो एक्शन हो चुका है. आप जानते हैं कि उसका रिवर्स नहीं कर सकते, आप जानते हो कि उसको अंडू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप कॉन्स्टेंटली गिल्ट में हैं और आपका प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं. तो जो लोग किसी भी गिल्ट से सफ़र कर रहे हैं, उसी में हैं ड्रेंच्ड अभी भी, कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं गिल्ट से? सो अगेन हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं टू कम आउट ऑफ इट. तो एक हमारे पास टेक्निक है कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. एंड इसमें क्या होता है, वेयर एवर वी आर स्टक इन एनी इमोशन, सो वी हैव टू स्टार्ट टैपिंग ऑन इट. सो इफ आई से आई एम हैविंग गिल्ट, ओके, आई विल बी, अदरवाइज डेफिनेटली मेरी लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी कि आई विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ गिल्ट बिकॉज आई एम जस्ट लिविंग देयर. सो वंस आई स्टार्ट टैपिंग ऑन द गिल्ट फीलिंग, you will be amazed that guilt feeling will start dissipating. वो निकलती जाएगी आपकी बॉडी से, आपके माइंड सेट से, and you will be free. Because what are all these are again these fears. What are they? They are lies. वो झूठ है, वो हमने ही क्रिएट किया हुआ है. जो झूठ हम अपने आप को सच बना रहे हैं, वो सच नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमने उसको खरीद के पॉकेट में डाल के रख दिया है कि यही सच है, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अपनी लाइफ हम जी नहीं सकते क्योंकि हमने अपना वो सारा एनर्जी उस गिल्ट में डाल दिया. हम भूल गए कि हमारी लाइफ भी है, और देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट. उस टाइम मैंने किया, गलती हो गया, इट्स ओके. what's so we have to come out of it, and we have to stand again. What's right about this? I'm not getting. What gift was that? That was a gift somewhere. It was something, and I am again. You have to learn to get out of it. It's again a choice you have to make. That I'm no longer living in that guilt or resentment. I was actually about to ask you this, how to actually, what direction the person should go towards, right? किस डायरेक्शन में वो सोचे कि मुझे, how to get started with the right thought कि अभी I am having this guilt constantly, और उसको एक thought चाहिए सोचने के लिए. There should be a beginning point, there should be a starting point. So what should be that starting point to make a choice? Yes, to foremost is make a choice. That मैंने इस guilt में या इस resentment में, इस hatred में, इस डर में, सबसे पहले तो डर है हर एक चीज़ का. इस डर में मैंने रहना ही नहीं है. वो पॉइंट तो आपको ही चूज़ करना पड़ेगा. जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और अगर मेरी फैमिली में या कुछ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जॉइंट फैमिली, इंडियन सिस्टम, और अगर मैं उसी में स्टक रहती तो मैं वहीं पे रहती. पर मैंने चूज़ किया टू स्टेप अप,
कि ऐसा नहीं चलेगा, कि मुझे कुछ और करना है अपनी बेहतरी के लिए और समवेयर मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए, मेरी फैमिली की बेहतरी के लिए। सो वो स्टेप तो मुझे ही लेना है। और वो स्टेप्स लिया मैंने कि मैंने रेकी सीखी और फिर मेरी ज़िंदगी बदली। फिर मैंने अपनी डिफरेंट मोडालिटीज़, तो वो स्टेप तो लेना ही है। तो जब अगर मेरे को रिजेंटमेंट आ रहा है या गिल्ट आ रहा है, तो मैंने सोचना है कि मुझे ये थॉट तो लाना ही नहीं है, तो मैंने थॉट को बदलना है। सो मैं थॉट को बदलूँगी। और जब मैं मेरी लाइफ में थोड़ा सा लाइटनेस आएगा, देन मे बी इफ़ आई रिक्वायर गाइडेंस फ्रॉम समवन हु नोज़ these tools, I will take assistance from them and I will start working on my life. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता ही है। अभी हमने बात गिल्ट की करी, लेकिन बहुत से लोग डर, जैसे आपने मेंशन भी किया, डर से भी बहुत अफेक्टेड रहते हैं। मतलब छोटी सी एग्जांपल मैं अपने बचपन से लेना चाहूँगी कि मैं बचपन में साइकिल से बहुत गिरती थी, तो आज भी मुझे 2 व्हीलर राइड करने में डर लगता है। एंड लाइकवाइज इफ़ यू डोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद योर मैथ्स और साइंस टीचर, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक फोबिया रहता है कि अच्छा आई डोंट लाइक दीज सब्जेक्ट्स। तो ये छोटी एग्जाम्पल्स थी, बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स भी हैं अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में। बट एंड इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट विलिंग टू ओवरकम फ्रॉम देयर फियर्स, दे आर विलिंग, बट द पॉइंट इज़ द मोमेंट दे थिंक अबाउट देयर फियर्स, द मोमेंट दे थिंक अबाउट उस पर एक्शन लेने के बारे में कुछ सोचते हैं, देयर बॉडीज़ आर शेकिंग, देयर माइंड इज़ आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो दे आर विलिंग बट दे आर नॉट इन द अवेयरनेस कि कैसे करें, उस डर से कैसे निकलें। सालों साल वो उसी एक्सपीरियंस में है, उसी पेन में है। तो मैम, व्हाट कुड बी 2 to 3 tools which can guide such people who are fearful of certain things? So first and foremost, like I told you, fear is a created reality. It has been created by our minds. It is not true. Yeah. ठीक है, we make it true and real. It is not. झूठ है वो, डर is झूठ। और सबसे पहला अगर मैंने स्विच वर्ड्स किया है, सिंपल टूल है ब्लफ। दैट इज़ अ मैजिक वर्ड। स्विच वर्ड इज़ अ मैजिक वर्ड। सो व्हेन वी जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग ब्लफ, you will be amazed कि how over a period of some time you will be free of your fear, of any fear, phobia, anything. Just the word bluff. So this is a tool I would like to share with everybody. Please start repeating bluff 28 times every day for maybe repeat for 21 days and see what shows up. Yeah. And I mean, this is a simple thing, because you have to come out of it. To come out of it, you have to use some tool. Yeah. Only then the things will shift, because all these are very 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 thin layers that we have enveloped around ourselves. ये सब कुछ हमने ही समेट के रखा हुआ है ना कहीं हमको उससे प्रोटेक्शन मिलती है। हमको कहीं ना कहीं उससे, मतलब मैं डर में रहूँगी तो मे बी मेरे को कोई कुछ कहे, मैनिपुलेशन भी हो सकती है डर कि मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं, या मैं डर से अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हुआ होगा जिसने डर क्रिएट करा होगा, तो आपने अपने आसपास बैरियर बना लिया। सो अब उसको निकालने के लिए यू हैव टू जस्ट टेक दैट स्टेप, स्टार्ट रिपीटिंग दिस वर्ड, simple. This is one tool, and EFT is again magical. Again you start tapping on fear of the past, and it will start dissipating again, खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। Look, these are the things that you have to work. अगर हमको कितने सालों से कुछ हुआ है, तो when we start doing those things, they will slowly and gradually start disappearing from your life, and कई बार तो गायब भी हो जाते हैं और कई बार इंस्टेंट भी हो जाता है। अब डर के आगे जीत है, that's what we say, and we have to just be willing to go beyond and take that step. क्योंकि ये सोसाइटी क्या है, कंट्रोल। ये सोसाइटी में कंट्रोल करके किसी को डरा के धमका के अपनी पावर दिखाई जाती है, तभी तो हम डरते हैं। और हमको लगता है कि जो सामने वाला है, क्योंकि वो डरा रहा है, वो ज़्यादा पावरफुल है और हमको डर के रहना है। नहीं,
हम ही पावरफुल हैं। अगर वो जो हमको प्यार करेगा या जो हमको वो डराएगा नहीं हमको, वो सिर्फ कंट्रोल है। मैम आपने बात करी सोसाइटी की। हाँ जी। कि सोसाइटी मतलब कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करती है कि आई एम पावर, यू नो, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन और अ कम्युनिटी और एनीथिंग। और मेरा अगला सवाल इसी से ही आता है कि वी आर सोशल, वी नीड पीपल, राइट, वी कांट सर्वाइव विदाउट पीपल। हमको उनके साथ उठना बैठना है, उनसे इंस्पायर हम होते हैं, उन्हीं से मोटिवेट होते हैं, इमोशनल सपोर्ट सीख करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर क्राइंग बिकॉज ऑफ पीपल, एंड दिस इज सच अ पैराडॉक्स। हम और शायद किसी ने जब आपको एक पॉइंट पे सपोर्ट किया हो, उसी की वजह से आप किसी और दिन रो रहे हो। यस, डेफिनेटली। तो हाउ टू स्टे इंटैक्ट कि मुझे फ़र्क नहीं पड़े कोई मेरे साथ कैसा है, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, मेरे लाइफ के अलग अलग एपिसोड्स में या पीरियड में अलग अलग लोगों से मैं हर्ट होते आई हूँ। प्रॉबेबली दैट पर्सन इज़ नॉट अवेयर अबाउट इट, बट इट वॉज माई प्रॉब्लम, बट आई वॉज गेटिंग हर्ट। तो मैं कैसे इंटैक्ट रहूँ? देखो, सबसे पहले तो हमको एक्सपेक्टेशंस लोगों से और अपनों से और अपने आप से ज़ीरो करनी पड़ेंगी। ओके। सो व्हेन आई हैव नो प्रोजेक्शन, एक्सपेक्टेशन, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। पर जब मेरे पास एक्सपेक्टेशन आएगी ना, तो आई विल बी टेंडिंग टू गेट हर्ट और अनॉयड और डिसइल्यूजन्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आप क्या, अगेन लाइक यू सेड, वी आर ऑल सोशल पीपल, हमको अप्रूवल चाहिए, वी आर सीकिंग अप्रूवल, बट द मोमेंट वी स्टॉप seeking approval from outside and we start approving ourselves, we start acknowledging ourselves, start having trust in ourselves, start valuing ourselves, start celebrating ourselves, that is the day you will be amazed that people in front of you are going to give you all of that which you are seeking outside of you. And that is true. People will hurt you. That is, then you have to go by your awareness. Are you willing to get hurt by the same people, or you are willing to just be away from them? हमारी चॉइस भी तो है ना, कि हमको वो हर्ट करेंगे तो हम हर्ट लेते रहेंगे, कब तक लेंगे? कभी ना कभी तो आप अपने लिए खड़े होगे। पर जब हम इसलिए हर्ट होते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। सो जब हमारी एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो हो गई तो मुझे हर्ट ही नहीं होएगा। मैं उनके इमोशन में एंटैंगल ही नहीं होंगी। सो बिकॉज थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आर द लोअर हार्मोनिक्स विच एंटैंगल अस, बट वी हैव टू गो बाय अवर नोइंग, perceive, know, be and receive. We have to go there. So when we reach that higher state, we have no and literally you drop the expectation, you will be so amazed that you will, situations, people will change. Simple. My next question is for those people, ma'am, who are very talented but struggling with their financial state, financial world. Yes. They are intelligent, they are genius, they are nowhere short of genius, but again they are not able to uplift their financial conditions. तो again क्या ये भी mindset या thoughts के साथ connected है या luck oriented है? This is also mind oriented. बिकॉज हमने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ऐसे बनाए होते हैं। अगेन वी आर बाइंग दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम द बिलीफ पैटर्न्स दैट हैव बीन पास्ड ऑन एंड इनग्रेन्ड। हमारे को बताया जाता है कि हार्ड वर्क करोगे तो you only then you will be able to make money, ऐसे करोगे तो they are all limiting us. They are all controlling. Again, it's all the control, and we make them real and true for us. So we have to let go of those limiting points of view. Okay. When we go beyond that limiting point of view, we are able to create anything.
So I am following Mr. Gary Douglas and Dr. Dane Heer, Access Consciousness. तो उनमें एक ना उनकी एक बुक है विच इज़ कॉल्ड द मनी वर्क बुक, एंड उसमें ये बताया गया है कि ये लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वी हैव टू जस्ट लेट गो. और उसमें हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है, आई एम पावर, आई एम कंट्रोल, आई एम क्रिएटिविटी, आई एम अवेयरनेस, आई एम मनी, आई एम ऑल ऑफ दैट. व्हेन आई बिकम ऑल ऑफ दैट, अगेन मनी विल स्टार्ट शोइंग अप. एंड हमारा स्विच वर्ड है काउंट. That is again a magic word, and if we start repeating count, money will start showing up. जब मैंने again first time count बोलना रिपीट करना शुरू किया था, suddenly I got money in my account. I said ये कहाँ से आया, कैसे आया? Of course reasons तो होते ही हैं, आया तो है, but money is also energy. Money is nothing. It's like we are breathing in oxygen and giving out carbon dioxide. Money is also breathing in. The way we behave with money is energy. Yeah. We have just given the name money and we have made it so significant. Okay. But once we make it energy, that it is going to come in, it will come in. Yeah. So we have to start playing with that energy instead of making it, oh my God, those points of view, that lack mentality. We have to start living like thriving, not lacking. My life is abundant. I am prosperous. You have to start using the words prosperity, abundance, wealth, and it will start showing up in our lives. But if we are not using, we are just, okay, this is not possible. That is a mindset. And if it's a mindset, unless you change the mindset, you will be deprived of money. Okay. The moment you stop that and you change, money will start coming into you. Yeah. It will be starting because you are aligning again. That money is going to show up because universe is abundant. Universe is abundant. We have to just ask and we will receive. And this is again, I have experienced, I am talking about from my experience, which I have done, I have created, and universe has it has really showered its blessings on me. So I am really grateful. मैम, जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, yes, और हम बात करते हैं कॉन्शियसली कुछ क्रिएट करने की, चाहे वो मनी हो, घर हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, या कुछ भी, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है उसको आप क्रिएट करने की जब आप बात करते हो, तो बहुत लोग, इनफैक्ट इट हैज़ हैपेंड विद मी एज वेल, इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन की आई एम अबंडेंस एज यू सेड, या मैं प्रॉस्परस हूँ, या मेरे पास the conversation about making a shift, at first it feels fake to the mind. It has happened with me. और वहीं पे मुझे लगता है बहुत लोग बैक स्टेप कर जाते हैं, क्योंकि वो उस रियलिटी को अपने माइंड में नहीं देख पाते जो रियलिटी उनके साथ अभी नहीं है, और वो कुछ दिन ट्राई करते हैं, 10 दिन ट्राई करते हैं, महीना ट्राई करते हैं, बट दे फेल, और शायद इसी वजह से वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते. तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है लोगों का वीक रहता है, तो उस पर मैं जानना चाहूँगी कैसे. एंड इट्स apparently there are only a few people who are able to achieve it, and most people are not. They are failing to think in a positive direction. So what would you say, how to actually implement this law? We have not been taught how to use the law, and the moment I think it should be part of the curriculum of the children also. Okay. So that the children also know that this is possible. Okay. Everything is possible. Again, we have not been taught. हमको पता ही नहीं है कि ये possibility है. तो वो step तो हमको again करना तो हमको ही है. Commitment हमको ही करनी है. वो step हमको ही लेना है. तो ही show up होएगा. तो इसलिए winners और losers में क्या है difference? Winners will continue on their path irrespective of the obstacles that they are going to
encounter. Obstacles are going to come. How to surmount them? Go around them. हम तो ये भी नहीं कहते कि go over the mountain, because हमको क्या बढ़िया, we can have everything with ease. So if we have that mindset कि everything, all of life comes to me, this is Access Consciousness mantra, all of life comes to me with ease and joy and glory. If I have this mindset, it is going to come to me. Definitely I cannot give the time period, no. It is, I'm going to give the universe also the time to readjust. The universe has to now adjust to what I am asking for. ये नहीं कि मैंने ऐसे बोला तो, और मैंने तो ये बुक पढ़ ली, ये तो हुआ नहीं, तो ये तो कोर्स ख़त्म, बेकार है, मैंने इतने पैसे दे दिए, और कोर्स इमीडिएटली आप सोचते हो कि कल आपके साथ ऐसे होएगा. नो, टाइम दीजिए, कमिटमेंट करिए, अगेन ट्रस्ट करिए ऑन द प्रोसेस ऑल्सो. डेफिनेटली इट विल शो अप, आई गारंटी यू. बट येस, you have to do it every day, every moment. Don't doubt you. क्योंकि लोग भी आपको डाउट तो कराएंगे कि पॉसिबल नहीं है. दे विल पास ऑन द जजमेंट ऑन यू कि कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम सोचते हो कि इतनी आसानी से हो जाएगा. ये लोगों का कहना है, वो रोक देते हैं आपको, आपको एकदम आपको स्टॉप करा देते हैं. पर हम फिर कहाँ जाता है डर, फिर डर आ जाता है कि हाँ भाई ये तो ठीक कह रहे, फिर हमने अपनी पावर किसी और को दे दी, हम उनका सच हम उनको मानने लग पड़े. तो जो विनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे गो आउट, दे आर नॉट स्कैर्ड, दे विल जस्ट गो एंड दे विल कंटिन्यू वर्किंग and achieving their targets. That is the difference. Ma'am, in the end, there is one more question that I have in my mind. Now, this is an age of Instagram, YouTube, yes, and internet, free yes, internet. Yes. And abundance of information is available yes. to us. और इन सब के बीच में एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए we are having thousands of solutions, लेकिन हम 3 भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. अभी उसकी वजह, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं कि आप ये करो तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, अपने बेडरूम की डायरेक्शन ऐसे कर लो, या आप चीज़ें इस तरह से रखो, या आप दान दो. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. और अब जो सुन रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, वो फैसिनेट होता है उस आइडिया से कि अच्छा माई लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड. 2-3 चीज़ें करता है और फिर वो रुक जाता है. अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बिकॉज प्रॉबेबली द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग द clear logic of the solutions with her or his problems. So what is your take on that? क्या मतलब implementation should be strong enough, or is there something wrong with the solutions coming? No, there is across? nothing wrong with the solutions. Definitely they really work if you use them, and use again what works for you. Again, it's a pick and choose. If I pick up something, again Instagram है तो उसमें तो इतनी रील्स आ रही हैं, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको करें किसको ना करें, और कौन सच्चा है कौन झूठा है. अगेन हाँ, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट लगता है उसको इतना सिग्निफिकेंस मत दीजिए, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंस कर लीजिए. अगर अच्छा लगता है ठीक है, अगर मैं ये लिख लेती हूँ या मैं बोल लेती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो कर लीजिए, और उसको अगर अच्छा नहीं लगता तो ड्रॉप कर दीजिए, उसको सिग्निफिकेंट मत दीजिए. हाँ, अगर सिग्निफिकेंस देना है तो अगेन गेट इन्वॉल्व विद द प्रॉपर पर्सन हु हैज़ really done these modalities, who have worked with them. Get the authentic people and get help, seek help from them, take their knowledge and use it to your advantage again. Yeah. And everything what is true for you will make you feel light. हर एक चीज़ अगर आपके आसपास में जो आपको लाइटनेस लाएगी वो आपके लिए सच्ची है तो आप वो करिए. जहाँ पे हैवीनेस है वो आपके लिए सच्ची नहीं है, मत कीजिए, उस तरफ जाइए भी मत. Yeah. तो आपको अवेयरनेस आ जाएगी. Yeah.
कि मुझे करना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. So start working in that direction. But I will not say कि they are right or wrong. I will not say. Why should I negate? They have some logic. Yeah. And start working on them. अगर हाँ अच्छा लगा है ठीक है कर लो, अगर नहीं लगा मत कीजिए. और कहीं पे लगता है कि ओ माय गॉड अगर मैं करूँगी, वो वहम आ गया ना. अगेन अ सीड हैज़ बीन ट्रांसप्लांटेड कि अगर मैं ये करूँगी और अगर कुछ गलत हो गया तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा ही. वो तो या फियर, अगेन फियर है. अगर बिंदास होके करना है कि ओके लेट्स डू इट, कुछ होगा तो ठीक है, पर अगर डर के कर रहे हो, डोंट डू इट. हाँ, डेफिनेटली देन सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, नॉट ऑन Instagram reels. Definitely not. Okay. Definitely not. So it was such a wonderful conversation, ma'am. Thank you so much. Thank you so very much, and thanks for sharing your wisdom. And I'm really hoping कि देखने वाले को आंसर्स मिले. ये क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इन सब की चीज़ों में. मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोज़, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है. तो you have provided, delivered that clarity. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Monica. I do hope that I have been able to, transfer a little bit, even an iota of, some knowledge that I have with the audience. And if they require further assistance, I'm there to help them. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.